तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने पढ़ लिया होगा कि प्रेस विज्ञापित जो विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि राजनांदगांव जिले में संचालित जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के विज्ञापन के क्रमांक के आधार पर आप देख सकते हैं, जो कि संविदा नियुक्ति हेतु आप देख सकते हैं दोस्तों, राजनांदगांव दिनांक 2/6/2021 के विज्ञापन के क्रमांक के आधार पर आपके भर्ती होने हैं। और इसके लिए आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, यानी कि आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। इसके लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव छत्तीसगढ़, उप संचालक जनसंपर्क विभाग कलेक्ट्रेट परिसर राजनांदगांव को सूचित कर लेख है कि कृपया दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। तो दोस्तों, ये प्रेस विज्ञापित है, इसको आप दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका विज्ञापन आप देख सकते हैं। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव छत्तीसगढ़, अब इसका विज्ञापन आप देख सकते हैं दोस्तों, 25/4/2022 को इसका विज्ञापन जारी हुआ। तो राजनांदगांव जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसके लिए 7/5/2022 तक आप देख सकते हैं, इसका अंतिम तिथि है 7/5/2022 शाम 5 बजे तक इसके लिए आपको आवेदन स्वीकार किया जाना है। और इसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद तो इस पर किसी प्रकार का आपका विचार नहीं किया जाएगा आपके आवेदन पर। तो दोस्तों, अंतिम तिथि होने से पहले यार अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो, अगर इच्छुक हैं तो रिक्त पदों का विवरण के अगर बारे में बता दूं, जानकारी दे दूं, तो पद का नाम है व्याख्याता, और व्याख्याता शिक्षक का है। आपका प्रधान पाठक है, जो कि पूर्व माध्यमिक शाला के लिए है। तो बारी बारी मैं आपको डिटेल दे दूंगा। तो व्याख्याता शिक्षक की अगर बात की जाए तो वाणिज्य शिक्षक के लिए है, और वो भी आपका माध्यम है इंग्लिश मीडियम के लिए, तो इंग्लिश माध्यम में है। और पदों की संख्या आप देख सकते हैं, जो कि 7 पदों पर होने हैं, और एक अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 7 है। और वहीं व्याख्याता शिक्षक अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो इसके लिए भी आपको 4 पोस्ट है, और एक अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। और इसका वेतन भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, 38,100 से आपका 38,100 है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका अंतिम जो वेतन है ये। और इसके लिए योग्यता की अगर बात की जाए तो दोस्तों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यार आपका अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में आपका न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की अगर बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए ये है, ये इसका, और इसका वेतन भी वहीं सेम है। और इसके लिए भी योग्यता देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में किसी भी संकाय में आपका न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड प्रशिक्षित हो, और साथ में आपका टीटी अनिवार्य है दोस्तों। तो उत्तीर्ण होना चाहिए टीटी, और शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्था से संबंधित पद का 1 वर्ष का आपका कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की अगर बात की जाए, जो कि अंग्रेजी माध्यम के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए आपका देख सकते हैं 5 पोस्ट पर होना है, और इसका वेतन भी आपका 35,400 इसका वेतन है। और इसका योग्यता की अगर बात की जाए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में आपका 55% से आप उत्तीर्ण होना चाहिए, और अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका डीएड वगैरह प्रशिक्षित होना चाहिए, और साथ में आपका टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए, और 1 वर्ष का आपका कार्य अनुभव होना चाहिए। तो शिक्षक की अगर पोस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, जो कि गणित के लिए है, और विज्ञान के लिए भी है आपका, सामाजिक विज्ञान का है, और इंग्लिश का है। और ये भी आप देख सकते हैं, जो कि गणित वाले के लिए आपका अनारक्षित वर्ग के लिए है 2 पोस्ट है, और विज्ञान के लिए आपका पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आपका 4 पोस्ट है, और अनारक्षित वर्ग के लिए आपका 7 पोस्ट है, और अंग्रेजी के लिए आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 5 है, और अनारक्षित वर्ग के लिए 1 है। और इसके वेतन भी आप देख सकते हैं, सभी में कॉमन है 35,400। और इसका शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित संकाय विषय में आपका न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं बीएड अनिवार्य है, और साथ में आपका टीईटी भी उत्तीर्ण होना चाहिए। और सहायक शिक्षक की अगर पदों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि कला समूह के लिए है आपका इंग्लिश टीचर का है, इंग्लिश माध्यम वाले के लिए है। अंग्रेजी माध्यम का अगर बात की जाए, जो कि कला समूह के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 6 है, और अनारक्षित वर्ग के लिए आपका 7 है, और इसका वेतन है आपका
25,300 है। और सहायक शिक्षक का भी आप देख सकते हैं, जो कि दोनों एक ही है, सहायक शिक्षक, और ये इसका विज्ञान के लिए आपका देख सकते हैं। तो इसके लिए आपका अनुसूचित जनजाति का है आपका 7 और अनारक्षित वर्ग के लिए आपका 4 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 4 है। तो 25,300 है इसका वेतन जो कि मिलने वाला है। और इसका योग्यता भी आप जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। और योग्यता की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आवेदक की आयु सीमा आप देख सकते हैं, जो कि 1/1/2022 की स्थिति के आधार पर एक न्यूनतम आपका 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम में आपका 35 वर्ष होना चाहिए। और समय में आपको मिलने वाले जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छूट के आधार पर आपका इसका आप देख सकते हैं 40 वर्ष होना चाहिए। और इसका डॉक्यूमेंट वगैरह आप देख सकते हैं दोस्तों। 10वीं की अंक सूची लग जाएगा आपका, 12वीं की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची और स्नातकोत्तर की अंक सूची, और डीएड, डीएलएड, बीएड की अंक सूची आपका, और टीटी भी आपका लग जाएगा, और मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह आपका लग जाएगा, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ में आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि प्रधान पाठक के पद हेतु आपका अनुभव वगैरह लग जाएगा। तो चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो केवल वही आवेदक जिनका संलग्न आवश्यक जो दस्तावेज है दोस्तों वह स्वप्रमाणित, सही व पूर्ण पाए जाएंगे, उन्हीं के लिए आपको चयन प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। और मेरिट सूची बनाने हेतु निम्नानुसार आप देख सकते हैं अंक निर्धारित किया जाता है कि उक्त विधि से 70% पूर्णांक पर प्राप्तांक के आधार पर आपको मेरिट सूची जारी किया जाएगा। और पोस्ट की अगर बात की जाए, पदों की तो व्याख्याता है आप देख सकते हैं प्रधान पाठक है, जो कि पूर्व माध्यमिक शाला का है। और शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं, और प्रधान पाठक आप देख सकते हैं जो कि प्राथमिक शाला, और सहायक शिक्षक वगैरह के लिए आपका 12वीं में आप देख सकते हैं 10% दिया जाएगा, और स्नातकोत्तर में भी आपका 10 है। और उसी प्रकार आप देख सकते हैं विभक्त किया गया है दोस्तों, बारी से आपके प्राप्तांक के आधार पर। और साक्षात्कार, लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा और आपका डेमो क्लास हेतु प्रत्येक पद के लिए वरिष्ठ सूची में प्रथम आपको 10 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। यानी साक्षात्कार में आपका 10 अभ्यर्थी को पहले बुलाया जाएगा। और अंतिम चयन सूची हेतु प्रक्रिया का निर्धारण की बात किया जाए तो शेष जो 30% अंकों का निर्धारण साक्षात्कार, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और डेमो क्लास के आधार पर आपको पद्धति की किया जाएगा। तो जिसका निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा, और यह अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा, जो भी निर्णय लेगा वो इसके पास होगा। और समय समय पर जो आपका देख सकते हैं जो समय सारणी अगर बात की जाए दोस्तों, तो कार्य का विवरण यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि, जैसे कि मैंने पहले और बता दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/5/2022 है इसका अंतिम तिथि, और संध्या 5 बजे तक इसका अप्लाई करना है दोस्तों। और आप देख सकते हैं अंतरिम जो पात्र सूची का प्रकाशन होना है, जो अंतिम, और दावा आपत्ति तो आप देख सकते हैं करने के लिए आप देख सकते हैं 12/5/2022 संध्या 5 बजे तक कर सकते हैं दावा आपत्ति, पात्र सूची जो जारी होना है वो। और दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 15/5/2022 संध्या 5 बजे तक है। और दावा आपत्ति निराकरण की अंतिम सूची, अगर निराकरण की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो कि 18/5/2022 को संध्या 5 बजे तक प्रकाशन किया जाएगा। और साक्षात्कार, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और डेमो क्लास की तिथि एवं स्थान की सूचना पृथक से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी की वेबसाइट में आपको अपलोड किया जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको एक विनती करता हूँ कि आप ज़रूर न आप वेबसाइट को ज़रूर चेक करते रहिएगा, वहाँ पर आपको जानकारी मिलता रहेगा। और मैं भी आपको न्यू अपडेट अगर आएगा दोस्तों इसके संबंध में किसी भी प्रकार का अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल में नए अपडेट के साथ। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। और समय सारणी में आप देख सकते हैं जो दर्शित तिथि व परिवर्तन संभव है, अतः अभ्यर्थी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव का वेबसाइट है, जो कि www.deorajanandgaon.cg.in पर आपको जानकारी मिल जाएगा। तो साक्षात्कार, लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा डेमो क्लास हेतु पृथक से आपको प्रत्याव्यवहार नहीं किया जाएगा। आपको जो भी जानकारी होगा वो वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और नियम व शर्त की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये इम्पोर्टेंट है। तो पद हेतु जो पूर्णतः संविदा होंगे, जो आपके पद होंगे वो, और कार्य व्यवहार तथा समिति के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने पर आपको किसी प्रकार का सेवा
से पृथक किया जाएगा। आपके पद से सेवा अगर पाया नहीं जाता तो यदि क्षत्रिय शासन के द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति की जाती है तो केवल सूचना देकर आपको पृथक से सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जैसे कि मैंने आपको 2 बार बता दिया है और ये तीसरा बार है कि 7 मार्च 2022 को 5 बजे तक किया जाएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। कार्यालय दास शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव, या आप स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए। और दिनांक 12/5/2022 को पात्र सूची के प्रकाशन जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के वेबसाइट में आपको दावा आपत्ति आमंत्रित किया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही चयन के पात्र होंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और अंग्रेजी माध्यम के पदों के आवेदकों को हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित पद की न्यूनतम योग्यता की परीक्षा तक का अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में किया जाना है। और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना यह अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को समय जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी आयु सीमा में छूट के सभी जो निर्देश है वो इसमें लागू होंगे। तो ये आपका आवेदन प्रारूप है दोस्तों, इसको आप प्रिंट करवा लेंगे और इसी में अपना जो डिटेल वगैरह है दोस्तों इसको फिलअप करके अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा करें यार, अगर समझ नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए करें ताकि हम आपके हर प्रश्नों का सवाल दे सकें, उत्तर दे सकें। तो ये आपके देख सकते हैं जो कि प्रमाण पत्र के साथ आपको ऐड करना है। ये अंक सूची जो कि 8वीं का है, 10वीं का, 12वीं का स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर की अंक सूची, डीएड वगैरह की अंक सूची, डीएड बीएड वगैरह के, और टीटी का भी आपका लग जाएगा। मूल निवास जो आपका निवास प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र और आपका रोजगार पंजीयन और अनुभव प्रमाण पत्र ये आपका लग जाएगा। तो वीडियो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ दिल से एक लाइक कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसी जॉब लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।